औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि आफाक सिलेबस के हवाले से है। पहले मैंने जो अपने 8 क्लास करा रहा हूँ वो पीबीटी सिलेबस है जो पंजाब बोर्ड की तरफ से होता है और ये आफाक की तरफ से है। तो ये जो है बच्चे काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर आफाक की जो है मैथ 7 की वो आप जो है वीडियोस बनाएं, हमें उससे काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। तो मैंने कहा चलें बनाते हैं। तो आज मैं ये पहला मेरा लेक्चर है 6.1 का मैं करूँगा 6.1 से। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये कहता है फाइंड एक्स वाई जी व्हेन, वो कहता है एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करें जबकि आपको एक्स रेशो वाई इक्वल टू 2:3 और वाई रेशो जी इक्वल टू 3:4। ये हमें उसने पार्ट 1 दिया हुआ है। अब कहता है इसमें से मुझे एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करके दें। ठीक है जी, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ, नोट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये पहले वाली लिखी हुई मैंने, ये दूसरी वाली है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्स एक रेशियो की शक्ल में इन्हें लिख लेना है आपने, एक्स वाई जी। और दूसरी बात इसमें जो बताने वाली है, आपने क्या करना है, ये जो y देखना है, y अगर जो भी इनमें एक्स वाई जी, अगर z 2 टाइम आता है तो इसको आपने यहाँ मिड में लिखना है, और अगर x 2 टाइम आ जाए तो उसको भी आपने इधर लिखना है। लेकिन यहाँ पे आप देखें y 2 टाइम आया है, इसलिए मैंने इसे यहाँ दरमियान में लिखा है। तो आपने भी ऐसे इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब x की वैल्यू यहाँ पे देखें, पहले x है, इस इक्वल के पहले यहाँ पे x है फिर y है। तो इसका मतलब है इक्वल के बाद यहाँ पे जो 2 है ये x की वैल्यू है और ये जो 3 है ये y की वैल्यू है। तो आपने यहाँ पे x के नीचे 2 लिख दिया और y के नीचे 3। आगे अब y z है नीचे, तो पहली जो है y की वैल्यू है और दूसरी z की वैल्यू जी। अब आपने ये नहीं है कि जी की वैल्यू जो है इसी लाइन में यहाँ पे लिख देनी है, नहीं, ये हमारी लाइन है जो पहली जो एंड हो गई है, आगे हमने नीचे लिखना है। अब वाई की वैल्यू जो है वो 3 है, रेशो जी की वैल्यू अब यहाँ नहीं लिखना आपने, इसी की सीध में यहाँ पे लिखना है जी की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आपने लाइन लगाने के बाद इनको करना है मल्टीप्लाई। कैसे करना है, आपने इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को इस 3 से, और फिर इस 3 को इससे ऐसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी। अब मैं इसको इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 6। आगे रेशो 3 3 ज़ा 9 रेशो और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब ये हमारे पास रेशो आ गई। अब इसको देखना है किसी एक ही टेबल में, हमने इसको एंड तक सोल्यूशन करना है, जब तक ये जहाँ तक ये सोल्यूशन नहीं हो सकता वहाँ तक हम इसे करेंगे। अब देखें ये भी 3 के टेबल में है, ये भी और ये भी। मैंने क्या किया, इसको 3 2 ज़ा 6 इसकी रेशो आ गई, ये 3 3 ज़ा 9 इसकी रेशो आ गई, और ये 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब ये जो है हमारी जो मेन रेशो आई है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक्स रेशो वाई रेशो जी। उसने हमसे यही पूछा था कि एक्स और वाई और जी की मुझे वैल्यू बताएं। यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, रेशो वाई की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, और जी की वैल्यू हमारे पास 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, अब इसी का पार्ट नंबर 2 करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स रेशो वाई इक्वल टू 3:2 जी, एक्स रेशो जी इक्वल टू 4:5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे वो
इसको भी आपने वैसे लिखना। अब यहाँ पे ये देखना है कि 2 टाइम हमारे पास कौन सा वेरिएबल आया है। देखिए एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये 2 टाइम आ गया यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है आपने दरमियान में, जो बकिया है वो इसके साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स, ये दरमियान में मैंने लिख लिया, और यहाँ पे वाई लिख लें, और यहाँ पे जी। ठीक है जी। अब देखें पहला एक्स है तो इसका 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। अब वाई, दूसरा वाई है तो यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, वाई की वैल्यू लिख दी। आगे अब एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4 और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। इसको भी आपने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने ऊपर बताया है आपको। इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल। अब इसके बाद क्या स्टेप होता है कि हमने ये देखना होता है, एक ही टेबल से इनको रेज करना होता है। तो ये 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में, और ये 4 के टेबल में नहीं है। ये 3 के टेबल में, ये भी 3 के टेबल में, और ये नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स रेशो वाई रेशो जी इक्वल टू 8 रेशो एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास है ये 12, तो यहाँ पे 12 आना था। ये ध्यान रखना है आपने लिखते हुए, एक्स की वैल्यू हमारे पास 12 है, और वाई की वैल्यू हमारे पास 8 है, और जी की वैल्यू हमारे पास 15 है। ठीक है, ये हमारा आंसर। जी, इसको भी आपने ऐसे लिखना। देखें अब यहाँ पे जी है जो ये 2 टाइम आया है हमारे पास, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे। अब एक्स तो लिख लिया आपने, आगे वाई नहीं लिखना, आपने जी लिखना है दरमियान में, आगे फिर वाई। ठीक है जी। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास है 5 और जी की वैल्यू हमारे पास है 6। आगे अब वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ नहीं लिखना, आपने नीचे वाली जो आगे वाली लाइन होती है वो नीचे लिखनी है आपने, पहली लाइन में कुछ नहीं लिखना उसके बाद। अब वाई की वैल्यू हमारे पास है 3 और जी की वैल्यू हमारे पास 2। उसके बाद आपने इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेरे बार बार एरो बनाने का मतलब है आपको अच्छे से ये याद हो जाए। 5 2 ज़ा 10 रेशो, 6 2 ज़ा 12 रेशो, और 6 3 ज़ा 18। ठीक है। अगर तो अब ये देखना होता है उसके बाद हमने कि किसी एक ही टेबल में ये रेज हो जाएं, ठीक है, ताकि एंड तक वहाँ तक हम इसे हल कर दें, यहाँ तक ये हमारा सिंप्लीफाई होता है। अब ये 2 के साथ, ये भी 2 के साथ, ये भी 2 के साथ, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 और 9 2 ज़ा 18। अब ये आगे मज़ीद इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स वाई और जी। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 5, वाई की वैल्यू आई है 9 और जी की वैल्यू आई है 6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे इसी का पार्ट नंबर लास्ट है वो हम करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट है लास्ट। यहाँ पे भी आपने ये देखना है। अब y 2 टाइम आया तो y हम क्या लिखेंगे, मिड में ही लिखेंगे y z। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें 2 है, और y की वैल्यू हमारे पास होल में है, उसने लिखा हुआ मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
तो इसका आप जब होल ख़त्म करेंगे 2 1 ज़ा 2 और इसमें जो है 1 प्लस कर देंगे 3/2। ठीक है जी, इसका होल मैंने ख़त्म करके इसको अपना सिंपल फ्रैक्शन में लिख दिया है। आगे अब y की वैल्यू हमारे पास ये भी होल में देखें 2 1/2 है। आप इसे क्या करेंगे, इसका पहले होल सिंपल फ्रैक्शन में इसे लाएंगे कि 2 2 ज़ा, इसमें सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं कि नीचे वाली जो रकम होती है उसको साइड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली इसमें ऐड कर देते हैं। 2 2 4 और 1 इसमें जब प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा और नीचे वाली जो रकम होती है वैसे की वैसे लिख देते हैं। ठीक है जी, आगे रेशो अब 3 ये जी की वैल्यू है। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 6/2 रेशो 6/2 × 3/2 रेशो 3/2 × 3। ठीक है जी, अब ये जब ये देखें ये सेम है, ये इसके साथ कट गए जी। यहाँ पे हमारे पास बच गया है 6 रेशो। अब यहाँ पे कटिंग कोई भी नहीं होती, ये होती है 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 जी। अब 3 3 ज़ा 9/2 1 ज़ा 2 रेशो 3 3 ज़ा 9/2। ठीक है, जी। अब आपने क्या करना है, जो यहाँ अगर ऐसे फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाए, इसकी आपने फ्रैक्शन यहाँ पे ख़त्म करनी है। तो कैसे होता है, ये जो नीचे रकमें होती हैं इनका हम लेते हैं एलसीएम। तो जब मैं 2 और 2 का एलसीएम लूँगा तो ये 2 ही एलसीएम आ जाएगा और उसके बाद आपने इसको एलसीएम को मल्टीप्लाई बाय 2, आपने 2 के साथ यानी जो एलसीएम आता है उसको आप इन तीनों से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पहले हमारे पास क्या है 6, तो मैं लिखूँगा 2 × 6 रेशो, यहाँ पे भी 2 × 9/2 रेशो 2 × 9/2। ठीक है जी, अब ये इसके साथ रेज हो गए, 12 9 और 9। अब मज़ीद ये देखें आगे हल होता है। आप अब इसे एक ही टेबल में देख लें, ये रेज होते हैं एक ही, ये भी 3 के टेबल में, ये भी और ये भी, ये 3 4 ज़ा, ये 3 3 ज़ा और ये भी 3 3 ज़ा। ये हमारे पास अब x रेशो y रेशो z इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 4 रेशो, y की वैल्यू हमारे पास आई है 3 रेशो और z की वैल्यू भी थी। ये हमारा आंसर। उम्मीद है इन क्वेश्चनों की समझ आई होगी। इंशाल्लाह आगे हमारी मुलाकात होती है क्वेश्चन नंबर 2 में जी। अल्लाह हाफिज़।